गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो मैं तीर्थ को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। गाइस इतना ज़्यादा रो रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब स्टार्टिंग में जब छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, तो एक मन तो ऐसा कहता है यार रहने ही दो यार, क्या ही करना है इनको पढ़ा के, छोटे छोटे से बच्चे हैं। बट उनका फ्यूचर बनाने के लिए हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, बस उसको छोड़ के आई हूँ। मन थोड़ा सा उदास है मेरा। और आके आज ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मूड नहीं हो रहा था तीर्थ की वजह से। और अभी लंच में मैं बना रही हूँ दही वाली अरबी। और गाइस गाइस गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग वीडियो डाला था कि मैंने मीशो से जो बीज मंगाए थे ना, उनको काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 4 से 5 दिन हो गए होंगे। और चलो मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। चलिए गाइस, मैं दिखाती हूँ कि जो बीज मैंने बोए थे उनका अभी क्या स्टेटस है। तो मैं गेट लगा देती हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, एसी भी चल रही है। ये देखिए, तो ये है एक गमले में अभी केवल एक ही ये कोपल आई है। और आई थिंक शायद ये है या वैसे ही है, नहीं कुछ नहीं है। तो अभी एक ही आई है। और ये सेकेंड वाला गमला है, इसमें भी एक ही आई है अभी। और ऐसे कर लेती हूँ, है ना। हाँ, और बाकी किसी भी गमले में, और एक इसमें भी आ गई है, ये देखो ये आ रहा है। तो 3 गमलों में आ चुका है। टोटल गमले थे मेरे 12, है ना। और इनमें तो अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये तो ऐसे ही पत्ते गिर गए हैं। तो ये देखिए गाइस, अभी किसी भी गमले में कुछ नहीं आया है। लेट्स सी, देखते हैं कि 3 गमलों में आ चुका है और देखते हैं ये कब आता है। तो मैं आपके साथ में ना ये स्टेटस शेयर करती रहूँगी। और हमारे यहाँ देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, भयंकर धूप हो रखी है। लेकिन इधर का जो व्यू है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट चलिए ठीक है। और एक ये गमला है, इसको मैं उखाड़ने वाली थी, बट जब मैंने देखा इसमें वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और तैयारी कर लेते हैं लंच की। बाहर सच में बहुत गर्मी है। तो अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं दही वाली अरबी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, इन सबको मैंने पहले से ही रख लिया था चॉप करके। एंड अरबी भी उबल चुकी हैं, तो इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। और लंच प्रिपेयर करने के बाद गाइज़, आज मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ अपनी चूड़ियों की कलेक्शन का। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कितनी चूड़ियाँ हैं, कितने टाइप की हैं, और मैं कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये मेरा ना मतलब कबर्ड जो है उसके सबसे नीचे अभी मैंने रखा हुआ है। मैं इसे ड्रेसिंग में शिफ्ट करूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने अभी शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो मुझे जहाँ जगह मिली ना, मैंने वहाँ पे रख दिया। तो ये ना कुछ बैंगल बॉक्स जो मेरे पास है वो मैंने परचेज़ किए हैं, कुछ मेरे इंगेजमेंट के हैं, एंड कुछ मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं, एंड कुछ जो मैं शॉप से लेकर आती हूँ ना चूड़ियाँ, स्पेशली लाख वाली चूड़ियाँ। हमारे यहाँ पे ना लाख वाली चूड़ियों का बहुत महत्व है गाइस। मतलब हम लोग वैसे तो एमपी से रहने वाले हैं, लेकिन जो मेरी सिटी है ना, वो राजस्थान के टच में है। यानी कि करौली, कैला देवी, आपने नाम सुना हो शायद, कैला देवी माँ का जो करौली में है, राजस्थान, रणथंभौर, ये सुना हो। तो हमारे यहाँ से 2.5 से 3 रास्ते की दूरी पर है। तो हमारे यहाँ पे लाख का बहुत प्रचलन है, क्योंकि राजस्थान में भी लाख चलती हैं काफ़ी। तो ये कुछ मेरे ना कांच की चूड़ियों के सेट हैं। तो कुछ ना साइड में लगाने वाली भी चूड़ियाँ हैं जो कांच की हैं। ये वाली चूड़ियाँ भी कांच की हैं जो वाइट कलर की, इसमें स्टोन लगे हुए हैं, बहुत प्रिटी लगती हैं गाइस। इनकी शाइनिंग है ना, वो मोबाइल में मतलब इतना नहीं आती है, लेकिन आप अगर अपनी आंखों से लाइव देखोगे ना, तो ये इतना शाइन कर रही हैं चूड़ियाँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो इनको आप ना मतलब आगे पीछे भी लगा सकते हैं, या बीच में भी आप चूड़ियों के बीच में लगा कर पहने तो बहुत प्रिटी लगेगा। ये जो सीप की चूड़ियों का मेरे पास सेट था, उसकी 2 चूड़ियाँ रखी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। रेड कलर की स्टोन है उसमें, इसलिए मैंने रख ली थी। बाकी सारी चूड़ियाँ ख़राब हो गई। ये सब कांच की चूड़ियाँ हैं। और
ये भी कांच की चूड़ियाँ हैं। तो ये भी मैंने ना लोकल मार्केट से ही ली थी और ज़्यादा महंगी नहीं थी, ये 150 की मुझे पड़ गई थी, इसीलिए मैंने ले ली, अदरवाइज़ मैं लेती भी नहीं। और बाकी की कुछ मेरे पास ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ ना इसको पानी वाली चूड़ी बोलते हैं, मतलब ये गोल नहीं होती, ऊपर से उठी हुई नहीं होती है चूड़ियाँ, वैसी नहीं होती, थोड़ी चपटी होती हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पानी वाली चूड़ियाँ। हमारे यहाँ पे ना बहुत मिलती हैं वाली चूड़ियाँ, और यहाँ पे कम मिलती है, यहाँ पे गोल वाली चूड़ी ज़्यादा मिलती है। मतलब मैं यूपी में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं, तो इसीलिए मैं ये ना जब भी घर जाती हूँ या अपने ससुराल जाती हूँ ना, तो वहाँ से लेकर आती हूँ ये वाली चूड़ियाँ। और बाकी तो सब कुछ हर जगह, हर मार्केट में आपको अवेलेबल हो ही जाता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई चीज़ ना मिलती हो। तो ये देखिए कितना प्यारा सेट लग रहा है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप चूड़ियों को किस तरह से पहनेंगे या कौन सी चूड़ियों के साथ उसको सेट करेंगे। तो चूड़ियों का लुक ना उसी के हिसाब से होता है। अब ये देखिए, ये तो एक अलग ही एक सेट ही बन गया, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कांच की चूड़ियाँ लगी हैं और कुछ भी नहीं है ना, ना कोई मेटल की चूड़ी ना कुछ। तो ये देखिए कुछ मेरे पास ब्लू है, ग्रीन है, ये ऑरेंज ना वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वेलवेट की चूड़ियों का एक अलग कलेक्शन है मेरे पास गाइस, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और ये चूड़ियों के जो कलर है ना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ना कौन सी कलर की चूड़ियाँ ना इसमें अच्छी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड में ज़्यादा ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर शॉपिंग करूँ किसी भी चीज़ की, कि मतलब चूड़ियाँ हैं तो मेरे पास हर तरह का कलेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन चूड़ियों की मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रेड कलर की चूड़ियाँ आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, क्योंकि उसका ना एक रीज़न भी होता है कि एक तो मैंने खुद खरीदी थी और एक मेरी ना दीदी ने भी मेरे लिए ले दी थी। मतलब मेरी जेठानी ने ना, उन्होंने गलती से मेरे साइज़ की चूड़ियाँ ले ली थी, तो इसीलिए उन्होंने मेरे लिए रख ली थी कि मैं जब जाऊँ तो वो मुझे दे देंगी। तो उन्होंने मुझे दे दी, इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा बल्क में दिख रही है, वरना मैं उतनी ही लेती हूँ, मतलब 12 या 24 चूड़ी। मैं फ़ालतू खर्चा नहीं करती कि पहनना नहीं है और तुम लेके रख लो अपनी कबर्ड में शो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उतना ही खरीदती हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी कांच की चूड़ियाँ हैं। तो जैसे कि मैं कोई भी व्रत करती हूँ, जैसे अभी संतान सप्तमी हुई थी, खैर उसमें तो नहीं छिड़कते हैं, ऋषि पंचमी होती है, या अभी महालक्ष्मी पूजा आने वाली है, तो मैं अपनी जेठानियों के लिए ना छिड़कती हूँ चूड़ियाँ। तो ये मैं या तो कांच की चूड़ियाँ लेकर रख लेती हूँ, मतलब ऐसे वाले कंगन टाइप के, या फिर मैं जब अपनी मम्मी के यहाँ मायके जाती हूँ तो फिर मैं वहाँ से लाख की चूड़ियाँ उनके लिए ले आती हूँ। तो इस बार मैं करवा चौथ के लिए भी लाई हूँ और काफ़ी सारी चूड़ियाँ उनके लिए भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है। ये मैं अपने लिए लेकर आई थी अभी, ये भी लाख की चूड़ियाँ, मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये सारी लाख की चूड़ियों का कलेक्शन है। तो ये सिंगल कड़े हैं, डेली यूज़ में अगर आप चाहें डालना तो आप डाल सकते हैं। और इनकी प्राइस 70-80 ऐसे कुछ है, और वो भी इसलिए है क्योंकि मैं बल्क में वहाँ से कंगन और चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। अगर आप सिंगल पीस खरीदेंगे एक जोड़ी तो वो 150 के अराउंड आपको देते हैं, और ये 250 के पड़े थे मुझे। ये भी लाख के कंगन है, ये 250 के हैं। और अब क्योंकि मैं रक्षाबंधन के टाइम पे गई थी तो इस वजह से थोड़े से और कॉस्टली मिल जाते हैं आपको, तो वो मेरे जान पहचान के हैं, मैं उन्हीं पैसे लेकर आती हूँ, तो थोड़े बहुत वो कम कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर और कोई लेता तो 350-300 ऐसे वो चार्ज ले रहे थे। एंड ये भी लाख की चूड़ियाँ हैं, पतली वाली। एंड ये ना 8 चूड़ियों का सेट था, ये भी उन्होंने मुझे 250-300 ऐसे करके कुछ दिया था, कि शायद 350 ऐसे कुछ था। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। इससे पहले भी मैं एक बार 8 चूड़ियों का कलेक्शन लेके आई थी। क्या होता है ना गाइस, जैसे हम कभी कहीं घूमने जा रहे हैं तो कांच की चूड़ियों के अलावा आप ये वाले कंगन भी ट्राई कर सकते हो, पतले होते हैं और हमारे यहाँ ना इसे सुहाग माना जाता है, यानी लाख को जैसे कांच की चूड़ियों को माना जाता है ना सुहाग, ऐसे ही लाख की चूड़ियों को भी सुहाग माना जाता है। अगर आप कांच की चूड़ी नहीं भी डाले हो, अगर लाख की चूड़ी पहने हो तो हमारे यहाँ उसको मानते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रचलन है लाख की चूड़ियों का। और गाइस जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने बहुत टाइम तक तो कांच की चूड़ियाँ पहनी ही नहीं थी, मैं केवल और केवल लाख की ही चूड़ियाँ पहनती थी, तो इसीलिए और मुझे अच्छी भी लगती हैं। और ये भी लाख की ही चूड़ियों का कलेक्शन है, ये शाइनिंग वाली चूड़ी है, मतलब आप इसे बीच में भी लगा सकते हो या साइड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये एक कंगन है, ये भी 150-200 ऐसे इस तरह से थे।
और सच बताऊँ तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने के लेके आई थी, बट हाँ ये है कि कॉस्टली ही मिले थे, 250 के अराउंड हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकती। और ये भी काफ़ी पहले मैंने ख़रीदी थी तो रखी हुई हैं, ज़्यादा पहनते नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं ख़राब ना करूँ अपनी चूड़ियों को, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लाख के कंगन ना अगर आप 1 महीने भी पहन लोगे ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है, बट मुझे बहुत पसंद है फिर भी। तो इसीलिए ना मैं सहेज सहेज के रखती हूँ और बहुत सोच समझ कर पहनती हूँ। तो कांच की चूड़ियाँ डेली अराउंड में पहनती हूँ, और जब मेरा मन करता है तो कभी कभी कोई भी लाख का कंगन एक में चूज़ कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये पहनना है। तो इस तरीके से मैं ना अपनी चूड़ियों को रखती हूँ अपने पास में। और इसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक बेंगल का जो बॉक्स है, ये काफ़ी पुराना बॉक्स है। एक्चुअल में ये जो बॉक्स है ना, ये था, मैंने सीप के चूड़ियाँ ख़रीदी थी, जो आती नहीं है दुल्हन वाले, आती है ना वो रेड रेड वाली, जो सेट आता है 1500 2000 के समथिंग, ये उसका डब्बा है। बट वो चूड़ियाँ मैंने पहन के ख़त्म कर दी थी, और अब मैंने इसे वेलवेट की चूड़ियों का डब्बा बना दिया है। तो ये सारी चूड़ियाँ मेटल की हैं, इसमें कांच की चूड़ियाँ एक भी नहीं है। और कलर तो आप देख ही सकते हैं ना कितने प्यारे प्यारे हैं। और वेलवेट की चूड़ियाँ ना आप ऐसे पहन भी नहीं सकते कि आप डेली पर्पज़ में पहन लें, ऐसे भी नहीं पहन सकते हैं। आपको ना उन्हें ऐसे ही पहनना है कि गए पहने और उतार दिया के, तो ही वो ठीक रहेंगी, वरना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर ज़रा भी उसमें पानी लग गया या आपने किचन में कोई काम कर लिया तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं उनके। तो इसलिए तो ये चूड़ियाँ मेरे पास आपको मिल जाएंगी 7 से 8 टाइप की। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, जैसे कि रेड कलर हुआ, ये चूड़ियाँ मैंने बहुत पहनी है तो वो मैंने ख़राब भी कर दी। और इसका सेट मेरे पास शायद 24 चूड़ियों का था, ना जैसे रेड हुआ, ग्रीन हुआ, येलो हुआ, तो ये वाली कलर मैं 24 ही लेकर आती हूँ, क्योंकि ये तो हमें ज़्यादातर साड़ियों में ना ये चल जाते हैं, तो इसी वजह से। तो वो सारे ना ख़राब ही हो गए थे, तो मैंने साइड कर दिए थे, हटा दिए थे, और उसके बाद ही मैंने ये सारे कंगन वगैरह जो है इन डब्बों में सेट किए थे, वरना इससे पहले ना मेरी चूड़ियों का कोई अता पता ही नहीं था कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। और गाइस, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर मैं फ़ालतू खर्चे भी नहीं करती हूँ कि चूड़ियों के लिए मैं अलग अलग टाइप के आपको बॉक्सेस ख़रीद के दिखाऊं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल हैं उन्हें मैं काफ़ी लंबे समय तक चलाती हूँ। अभी काफ़ी टाइम बाद मैंने मीशो से एक बॉक्स ख़रीदा था, बेंगल बॉक्स, जिसमें मैंने कांच की चूड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इस वजह से। अब जैसे ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये मेरी इंगेजमेंट का है, और मेरी शादी को शायद 7 साल हो चुके हैं, तो ये तब से मेरे पास है। और ये एक दिन मैं बारिश में भी गया था, मैंने चूड़ियाँ रख दी थी लाख की धूप लगाने के लिए, तो वो ना बारिश में भी गया था, तो उस वजह से वो थोड़ा सा निकल गया है, तो मैं उसे फेविक्विक से ठीक कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अब मैं अलग कोई बॉक्स मंगाऊँ, ऐसा नहीं है। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, इसमें जो बॉक्स में रखी हुई हैं, ये सारी मेटल की चूड़ियाँ हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। सॉरी, ये लाख की चूड़ी है, और ये काफ़ी हेवी थी और बहुत महंगी भी है। ये 2 कंगन ही ना, ये उसने मुझे 450-500 के समथिंग दिए थे। सेम ये वाले कंगन भी, ये भी लाख के ही हैं, और ये भी ऐसे 500-550 का सेट था इसका। इसकी साइड के भी कंगन थे, 550 का था ये वाला। और ये मेटल की चूड़ियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ एक आध बार और पहन के फिर मैं इसको जो है या तो किसी को दे दूँगी धोकर, या फिर मैं जो है किसी भी नदी वगैरह जो भी मुझे मिलता है तो मैं अपने कंगन वहाँ जाके सिरा देती हूँ। तो ये सब लाख की चूड़ियाँ हैं जो ख़राब हो जाती हैं थोड़ी बहुत भी, तो मैं उन्हें डेली में यूज़ कर लेती हूँ, या डेली में पहनने के बाद ख़राब हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। बट मेरा मन नहीं भरता, कभी कभी होता है ना, कुछ कंगन ऐसे होते हैं कि हमारा मन ही नहीं भरता। और ये मेटल की चूड़ी है जो पॉलिश वाली होती है ना, वो वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये वो वाले कंगन है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट अभी ख़राब नहीं हुए हैं और ना इनकी शाइन गई है। तो जब पहन के मन भर जाता है तो मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, दूसरे पहन लेती हूँ, फिर दोबारा से उनको पहन लेती हूँ। और ये जो सेट है ये भी लाख की चूड़ियों का है। मेरे पास आपको लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी, और उसके बाद मिलेंगी आपको कांच की, और उसके बाद आपको अदर किसी मेटल की मिल जाएंगी। तो ज़्यादातर चूड़ियाँ मेरे पास लाख की ही रहती हैं। तो ये भी बहुत प्यारा सेट है, इसकी शाइन बरकरार है, इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं। अब आती है इनकी बारी। तो ये मैंने अपनी जेठानियों के लिए लिए हैं, मेरी 3 जेठानियाँ हैं, और उनके लिए मैं कंगन जब भी अपने मायके जाती हूँ तो लाख के कंगन ले आती हूँ, 1-1 2-2 ऐसे करके। मैं जो है जब भी किसी कोई पूजा वगैरह करती हूँ, कोई दान वगैरह करती हूँ, छिड़कती हूँ सुहाग का सामान, तो उसमें ये लाख के कंगन में ऐड कर देती हूँ। तो बताइए आपको ये वाले लाख के कंगन कैसे लगे। ये
ये वाले कंगन की प्राइस भी आपको 250 से 300 के अराउंड है, यानी कि एक पीस 2 कंगन का एक पीस आपको 300 के अराउंड मुझे मिल जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे। तो अगर आप भी लाख के कंगन की शौकीन हैं, आप शॉपिंग करते हैं लाख के कंगन की, तो मुझे बताइए कि जो प्राइस मैंने आपको बताई है वो कहाँ तक अफोर्डेबल है, यानी सही लिए हैं या मैंने महंगे ले लिए या काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैं अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इस तरह से रख रही हूँ सेट करके, क्योंकि अभी मेरी ड्रेसिंग दूसरे रूम में है। जब इधर शिफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं अपनी जो भी मेरी मेकअप की चीज़ें हैं, इस वाले ड्रॉअर में मैंने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, इसके साइड वाले ड्रॉअर में मेरे मेकअप का सामान और बाकी का चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी सेट करके रखा हुआ है गाइस। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। एंड मेरी बैंगल्स कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा।